इन्वेस्टमेंट की शुरुआत चाहे कभी भी की जाए वो सही मानी जाती है, लेकिन अगर इसे जल्दी शुरू किया जाए तो वहाँ पर हमें कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल इम्पोर्टेंट यह है कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो करें। तो दोस्तों बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। वैसे हाई रिटर्न्स के लिए डायरेक्ट स्टॉक्स भी एक बढ़िया विकल्प है, लेकिन यहाँ पर एक तो इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती और दूसरा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड में एसआईपी। तो दोस्तों आज मैं आपको 4 म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बेहतरीन विकल्प माने जा सकते हैं। और यदि इन्वेस्टमेंट का होराइजन लंबा है तो यहाँ पर सभी एज वाले निवेशकों के लिए ये फंड बढ़िया साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं फोर्थ फंड की, जो कि है एडलवाइस मिड कैप फंड। दोस्तों ये जो मिड कैप फंड है बहुत ही बढ़िया फंड माना जाता है, जो कि सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प बन जाता है। इस मिड कैप फंड ने लगातार बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से लंबे टाइम पीरियड में बेटर रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। जहां पर अधिकतर मिड कैप फंड ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, वहां पर यह फंड कंसिस्टेंटली ऐसा कर रहा है। अगर यहाँ पर इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के निवेश की मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 18,77,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,92,000 रुपीज़ होती। बात की जाए सीएजीआर रिटर्न्स की तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.53% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.81% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.69% है और लास्ट 1 ईयर में 12.24% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि फंड ने लगातार बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर आगे बढ़ें और फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूम 18,704 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डेट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.41% है और यहाँ पर 90 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। एडलवाइस मिड कैप फंड को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और 2026 से मिस्टर मेहुल डालमिया मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्कीम में फंड मैनेजर की टीम भी काफ़ी बढ़िया है। साथ ही दोस्तों ये फंड 4.83% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। इनके अलावा ये फंड हमें एक अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ अगर इस मिड कैप फंड का सोटिनो रेशियो देखेंगे तो ये 1.20 है। तो दोस्तों सोटिनो रेशियो हमें ये बताता है कि फंड ने डाउनसाइड रिस्क के मुकाबले कितना रिटर्न कमा कर दिया है। तो ये फंड का बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मिड कैप फंड प्रेजेंट टाइम में मिड कैप कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, जिसका कि प्रेजेंट पोर्टफोलियो में टोटल 92 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में ये फंड प्रेजेंट टाइम में एक बेहतरीन चॉइस बन जाता है, जिसमें कि ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। साथ ही इस फंड का एयूएम भी रीजनेबल है, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस फ्लैक्सी कैप फंड को भी स्टडी किया जा सकता है। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 16.92% है, लास्ट 3 ईयर्स में 18.74% है और लास्ट 1 ईयर में 14.99% है। तो यहाँ पर फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बेंचमार्क से भी बहुत ही बढ़िया है। आईसीआईसीआई का ये जो फंड है 2021 में लॉन्च हुआ है, जिसका कि बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 टीआरआई है। फंड का एयूएम देखें तो ये 24,100 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डेट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.66% है और यहाँ पर 1 मंथ के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। आईसीआईसीआई फ्लैक्सी कैप फंड को 2021 से मिस्टर रजत चांदक मैनेज कर रहे हैं, जो कि आईसीआईसीआई एएमसी के साथ में 2008 से जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये फ्लैक्सी कैप फंड 5.29% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही ये जो फंड है वो बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। तो कुल मिलाकर प्रेजेंट टाइम में ये फ्लैक्सी कैप फंड एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है। वैसे देखा जाए तो पराग पारिक एंड एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड भी इस कैटेगरी के बहुत ही बढ़िया फंड है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इन दोनों फंड्स का एयूएम काफ़ी हाई हो चुका है। सो यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टर्स के द्वारा आईसीआईसीआई को भी स्टडी में शामिल किया जा सकता है। इस फ्लैक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 69 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका कि एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। यह फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जहां पर इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार रही है।
यह फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड है, जिसमें कि ये ग्रोथ कंपनीज को पिक करके रिटर्न्स बनाने को देखता है। अगर इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 16,60,000 रुपीज़ होती। और यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,08,000 रुपीज़ होती। अगर बात की जाए फंड के CAGR रिटर्न्स की तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.70% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.86% है, लास्ट 3 ईयर्स में 25.30% है और लास्ट 1 ईयर में 13.25% है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड के हिसाब से फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। जहाँ पर अगर फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो यह फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी पुराना फंड है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। फंड का AUM देखें तो ये 11,762 करोड़ रुपीज़ है। साथ ही फंड के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.55% है और यहाँ पर 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट टोड एप्लीकेबल है। इन्वेस्को के इस फंड को 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया फंड मैनेजर भी है। साथ ही दोस्तों ये फंड 10.04% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। इसके अलावा जो फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स है वो पूरी कैटेगरी के बेस्ट है। साथ ही फंड का सोटिनो रेशो भी बेस्ट है, जो कि 1.20 है। तो इस तरह से ये जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एंड एग्रेसिव पोर्टफोलियो के अप्रोच से रिटर्न्स बनाने को देखता है, जहां पर इसके पोर्टफोलियो में टोटल 40 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं और इसमें मास्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं हमारे लास्ट फंड की, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक एग्रेसिव नेचर का फंड है, जिसमें कि ये फंड अपनी स्टार्टिंग से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये जो फंड है अपने पोर्टफोलियो में कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स भी रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 20.13% है, लास्ट 3 ईयर्स में 27.93% है और लास्ट 1 ईयर में 13.92% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि फंड ने लगातार बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड जो है वो 2020 में लॉन्च हुआ है, जिसका कि बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का AUM देखें तो ये 31,103 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस एक्सपेंस रेशियो 0.33% है और यहाँ पर 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट टोड एप्लीकेबल है। इस स्मॉल कैप फंड को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुनवानी मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों ये जो फंड है वो 10.58% का पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फा जनरेट कर रहा है, जहां पर इसका बीटा देखेंगे तो ये 0.93 है, यानी कि ये फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं है। साथ ही ये फंड डाउनसाइड रिस्क के मुकाबले बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट है। साथ ही इसके रिस्क फ्री रिटर्न्स भी पूरी कैटेगरी के बेस्ट हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो बंधन स्मॉल कैप फंड लगभग हर एक पैरामीटर पे खरा उतरता है। सो इसी वजह से स्मॉल कैप कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया फंड बन जाता है। यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में टोटल 260 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये थे वो 4 म्यूचुअल फंड्स। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।